हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो आज क्लास ओटीटी साइंस पाई जो मैंने कि आपंकर प्रिपेरेसन कर अपकमिंग 2022 जोटा ओटीटी सेकेंड फेज एग्जाम तो ये क्लास आप बहुत इंपोर्टाट रही। तो देखो आज आम डिस्कसन करवा कौन ना 2021 जो आपंकर पेपर रही ओटीटी आज आम डिस्कसन करवा साइंस पिलांकर पेपर टू डिस्कसन करवा। तो वीडियो को आप केयरफुली कंप्लीटली देखिए। वीडियो को गोटे लाइक करने सांगन सहित वीडियो को शेयर करने जमा बोले आज जदि चैनल को आप फर्स्ट टाइम पे विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करना तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु यहपर लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबा। सो लेट अस स्टार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 देखो कौन देला। in maximum how many liters of aqua regia can be prepared from 4.5 liters of concentrated hydrochloric acid। तो आपको पचार 4.5 लिटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रु सर्वाधिक केते लिटर कौन हो पार ना आपंकर केते लिटर आक्वा रेजिया आपंकर प्रिपेरेसन हो पार ये आपको क्वेश्चन पचार माने आपन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको दे दीजिए केते ना आपको देछि 4.5 होची लिटर माने 4.5 लिटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रु आम केते लिटर कौन आक्वा रेजिया कौन ये कर फॉर्मेशन कर फाउंड माने आम प्रिपेयर कर। तो फास्ट ऑफ ऑल ये गोटे जिन आपको मन रखा पड़ो जो आक्वा रेजिया जोटा तो सेटा कौन आक्वा रेजिया हूँ मन रखिए आक्वा रेजिया हूँ 1:3 रेशियो गोटे मिक्सचर ऑफ कौन नाइट्रिक एसिड आउ हाइड्रोक्लोरिक एसिड माने ये जो मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड HCl बुझीगला HCl आउ HNO3 गोटे मिश्रण क्यों रेशियो ना 1:3 रेशियो है। तो यहीटा जदि आपणकर सपोज आम नहीं जा देखूँ तो आपणकर ये जो 1:3 रेशियो यहाँ हूँ आक्वा रेजियर मिश्रण है। तो आम सपोज ये नहीं जा 1:3 को तो आम लिखिपर HNO3 सपोज आप x HCl सपोज आप रेशियोटा 3x तो 3x रे x मिसले आप टोटाल हूँ आक्वा रेजिया हूँ 4x ठीक अच्छे। तो आपको ये HCl कनसेंट्रेशन दे देती केते ना HCl कनसेंट्रेशन आम नहीं आम अकॉर्डिंग टू लेट ने 3x तो 3x वैल्यू आपको दे देती अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4.5 देती। तो एक्स वैल्यू ये आपके ना 4.5 डिवाइडेड बाय 3 है। तो यहाँ होगा एक्स वैल्यू जब ये तो ये आपंकर एक्स वैल्यू के ना 4.5 डिवाइडेड बाय 3 माने एक्स हूँ कि कार कनसेंट्रेशन HNO3 पाईगले देन एबे आक्वा रेजिया पाइबा गले आमको कौन करा पड़ो ना 4x हूँ आक्वा रेजिया वैल्यू। तो 4x माने 4 इंटू एक्स है ना नहीं तो 4 इंटू एक्स वैल्यू एबे पाइले 4.5 डिवाइडेड बाय 3 तो 4 रे 4.5 जदि आप गुणिबे केते आसीबो ना 4.5 रे जदि 4 गुणिबे 18 आसीबो डिवाइडेड बाय 3 कर देबे तो 3 ने काटले 6 हो 6 18 तो 6 हो आपन ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर। यही पर आपन एटा कैलकुलेट करि परिबे बुझियला। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर आपन पई 2 दला द ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड इज ए पार्ट ऑफ व्हिच नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो आपको कही जो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कलापटा अभियान योजना क्यों जातीय शिक्षा नीतिर गोटे अंश बोली आपको पचार। तो यहाँ इंपोर्टाट क्वेश्चन तो यहाँ क्या टाइम रही ना राजीव गांधी टाइम रही क्या टाइम राजीव गांधी टाइम। तो मन रखिए ताले यहाँ हो कौन ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 कौन हो ऑप्शन नंबर आप ए हो करेक्ट आंसर 86 ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपको रहा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रहा देखो कार्बोहाइड्रेट और फैट रू आम पाई एनर्जी ठीक अच्छे देन मिनेराल आउ विटामिन आम कौन पाइबा तो आपको ये पचार। तो देखो ये व्हिच टाइप ऑफ फिक्स्ड आंसर क्वेश्चन इज इट माने आपको पचार यहाँ गोटे जो क्वेश्चन आपको पचार यहाँ गोटे क्यों टाइप क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ना आप एनालॉजिकल ना मैचिंग ना आप सिलेक्शन बेस्ड। तो यहाँ आप जापे तो यहाँ हूँ कौन ना कार्बोहाइड्रेट और फैट्र जब रिलेसन रोचे एनर्जी सांगे देन मिनेराल और विटामिन रिलेसन रहा सागर आपको पचार दैट मीन्स इट इज ए एनालॉजिकल क्वेश्चन सदृश्यमूलक क्वेश्चन सादृश्यमूलक बुझेगा। नेक्स्ट व्हाई वाज मिड डे मील इंट्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी एजुकेशन। तो आपको कही प्राथमिक जोटा रहा प्राथमिक शिक्षा रे मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कहीं अंतर्भुक्त करा तो कौन पाई ना कौन करिया ना टू गिव न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन प्राथमिक शिक्षा को पृष्टि सहायता जोगाई तार मेन एमटा रही। तो ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर बुझेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आप 5 टीचर्स अडॉप्ट वेरियस मीन्स व्हाइल टीचिंग साइंस सब्जेक्ट्स एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय स्टूडेंट्स
देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डेवलप साइंटिफिक टेम्परमेंट। तो आपको कही विज्ञान विषय पढ़ाइबा समय शिक्षक मैंने विभिन्न पद्धति कौन करथांती ना विभिन्न पद्धति अवलंबन करिथांती शिक्षार्थी ग्रहणीय होइଥାଏ। तेबे निम्न प्रदत्त मध्यरु केउटी वैज्ञानिक मनोभावर विकास करे नाही तो केउटी तो कौन हो करेक्ट आंसर देखंतु। तो करेक्ट आंसर मन रखिए कौन हो ना विषयर प्रांजल भाव वर्णन। तो करेक्ट आंसर हो विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक। तो ऑप्शन नंबर आप सी। नेक्स्ट आपन देछि व्हाट इज द बेंडिंग मूवमेंट ऑफ स्टेम टुवर्ड्स द सनलाइट कॉल। तो आपन कहि सूर्य जो आड़ को सनलाइट जो आड़ को आपनकर जो आड़ को पड़ुथिबो तो सियाड़ को आपनकर गोटे कौन ना गोटे गछर कांडर बंकई जावाकू तो आम कौन कही था तो ताकू आम कौन कही ना पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म माने कौन अनुकूल आलोकानुवर्तन। तो कौन कह पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म बा अनुकूल आलोकानुवर्तन माने अनुकूल माने जुआड़ को आपनकर कौन हो ना खरा पड़ुची से आड़ को आपनकर गछटी बढ़ुची। नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज नॉट एसोसिएटेड विथ मेटालर्जी। तो आ भितर क्यों प्रोसेसटा मेटालर्जी अंतर्भुक्त नुह। मेटालर्जी आपन तो भल भाव में मुझे थ्योरी क्लास पढ़ाई तो आप चैनल अपलोड अच्छी तो आप देखी दिंतु जाकि जोटा कि आप सीएसटी पिला तो सीएसटी पिला जोटा मेटालर्जी क्लास होता है मुझे ब्रीफली डिस्कसन कर डिटेल। तो आप काइंडली से देखी दिंतु मुझे लिंक देदेवी डिस्क्रिप्शन में तो आप जाकि देखी दिंतु ना मुझे आपको आउ थे फरवर्ड करदेवी से भिडियोटा आप टेलीग्राम फरवर्ड करदेवी। तो टेलीग्राम जो जॉइन है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अच्छी। तो देखिए व्हिच प्रोसेस इज नॉट एसोसिएटेड विथ मेटालर्जी। तो मेटालर्जी क्यों माने आ भितर क्यों प्रक्रियाटी मेटालर्जी अंतर्भुक्त नुह। मेटालर्जी गोटे चैप्टर अच्छे आप जानते फ्लोट प्रोटेक्शन तो यहाँ हूँ मेटालर्जी गोटे प्रोसेसटा तो गोटे कौन इंपोर्टाट ऑयल गोटे यूज होता है तो से ऑयल ना हूँ पाइन ऑयल बुझी। नेक्स्ट हूँ आप देखिए देखो कैल्सिनेशन अच्छी सी रे कैल्सिनेशन तो होता है जानते। नेक्स्ट हूँ मैग्नेटिक सेपरेशन मैग्नेटिक रोलर साहाय्य एटा तो होता है। देन ऑप्शन बी रे जोटा देला कैटेनेशन आपंकर मेटालर्जी गोटे प्रोसेस नुहे। कैटेनेशन कौन ना कैटेनेशन हूँ गोटे प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट टू फॉर्म ए चेन। गोटे सेम एलिमेंटर आटम मान द्वारा गोटे बॉन्डिंग जोटा फॉर्मेशन होता है तो गोटे चेन फॉर्मेशन से करती चेन बॉन्डिंग है तो सेटा हूँ कैटेनेशन। तार राइट आंसर हो बी ऑप्शन ठीक अच्छे। नेक्स्ट आपको देला व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट एप्लिकेबल फॉर सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन मानक आ भितर क्यों स्टेटमेंटा एप्लिकेबल नुह माने ग्रहणीय नुहे ठीक अच्छे। तो कौन हो करेक्ट आंसर देखो जो देला एनवलप ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस separates cells from one another composed of proteins and carbohydrate then देछि पोरस। तो कौन हो करेक्ट आंसर देखो तो मन रखिए जदि आपको कही कौन ना सेल मेम्ब्रेन कथा कही तो सेल मेम्ब्रेन केस जदि हम तो कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट केबे भी हेनी तो ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर एटा एप्लिकेबल नुहे। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड। तो आ भितर क्योंटी एसिड सहित रिएक्शन करे ना कपर देछि निकेल देछि क्रोमियम देछि ऑक्सीजन देछि एसिड सहित क्योंटी रिएक्ट करे ना बुझी एसिड सहित कौनटा रिएक्ट करे ना। तो देखो एसिड सहित किए रिएक्शन करवानी कौन तो आपड़ जब देखिए ये गोटे नॉन मेटल आपको ऑक्सीजन देखा ना नहीं नॉन मेटलटा ऑक्सीजन इज ए नॉन मेटल तो नॉन मेटल सर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ना नहीं नॉन मेटल गुड़ा जनरली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हेन्स दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड रु से H+ के रिप्लेस करें ना तो से एसिड सहित रिएक्शन करे ना। तो ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर ऑक्सीजन एसिड सहित रिएक्शन करवानी। नेक्स्ट ए कन्वेक्स लेंस हैज ए फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर इट इज कट इनटू टू सिमेट्रिकल हाफ्स बाय प्लेन containing the principal axis the two pieces are recombined as shown in figures the power of the new lens combination is। तो अपन को देखो गोटे लेंस यहाँ था यहाँ फिगर 1 जो लेंस सपोज यहाँ हूँ लेंस हाई यहाँ हूँ सेकेंड लेंस तो आपको कंबाइन करके गोटे लेंस करागला तो यहाँ हूँ 3 सेकेंड मान थर्ड इमेज रे देखाला। तो पचार जो लेंस कॉम्बिनेशन है आर आपन को पचार पावर केते हम केते डायोप्टर हम तो पावर ऑफ लेंस को आम डायोप्टर रे आप मापी था तो यहाँ मन रखिए डी फुल फॉर्म डायोप्टर। तो पचार आर आपंकर पावर केते हम तो मन रखिए जदि कौन हो ना नेट इफेक्ट ऑफ फास्ट लेंस माने आपंकर जो फिगर 1 जो फास्ट लेंस रहा तो आप फास्ट लेंस देन यहाँ सेकेंड यहाँ थर्ड तो आप जो थर्ड लेंस सहित ये थर्ड लेंस सहित फास्ट लेंस कौन ना जो इफेक्टा रहा
द नेट इफेक्ट ऑफ फर्स्ट लेंस इन फिगर 1 विल बी माने आपनकर कौन हो जाउछि ना फर्स्ट लेंस और सेकंड लेंस रो मिलित सहयोग रे आपनकर थर्ड लेंस कंपोज होउछि तो ए दुईटा आपनकर कौन ना फुली आड देर रोची ना तो आम कहीपर तो ये दुटा इवेंट सब कैंसल आउट हो कौन हो कैंसल आउट इच अदर कैंसलेटर हो माने माने आपनकर ये जो कॉम्बिनेशन हम तो यार पावरटा पूरा जीरो हो कौन हो जीरो हो माने ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट नेक्स्ट हूँ व्हिच इवेंट डज अकर ड्यूरिंग इन आपन देछि इंस्पिरेशन तो आपन देछि आमर प्रश्वास समय क्यों घटनाटी होता है प्रश्वास आम जिते नहीं था से आमर कौन होता है ना आमर माने आपनकर कंट्राक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स माने आमर उदर मांसपेशीर संकोचन होता है ना नहीं तो ऑप्शन नंबर ए हो ना नहीं करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नेक्स्ट आपन देला इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा ए प्रेशर ऑफ 15 PA acts on a plane of area 2.5 मीटर स्क्वायर द फोर्स नॉर्मल टू द प्लेन इज तो आपन को दे दी देखंतु जनरली प्रेशर दे दी वैल्यू पी वैल्यू दे दी 15 ठीक अच्छे देन एरिया दे दी के 2.5 मीटर स्क्वायर पचार कौन ना फोर्स पचार तो आप इजी अच्छी फोर्स फर्मूला समस्त जानते फोर्स हूँ प्रेशर इंटू एरिया ठीक अच्छे प्रेशर केते ना आम जानचु आपंकर प्रेशर कौन ना पी इजिकल टू एफ बाय ए पी इजिकल टू एफ बाय ए जदि एफ हो पी इंटू ए तो प्रेशर हो 15 गुणन 2.5 तो हो ना आपंकर 25 15 आप 37.5 हो के 37.5 तो ऑप्शन नंबर ए बुझेगा नेक्स्ट व्हिच हैज यूकैरियोटिक सेल्स विथ क्लोरोफिल तो यूकैरियोटिक सेल्स कहले आप कौन बुझे ना यूकैरियोटिक गोटे अच्छी प्रोकैरियोटिक गोटे अच्छी यूकैरियोटिक माने तार न्यूक्लियस थी तो सिंपल गोटे डेफिनेशन मन रखिए यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक भितर केबे कंफ्यूज हेबेनी यूकैरियोटिक माने आपनकर हैव ए न्यूक्लियस थी है जदि प्रोकैरियोटिक कथा कहला डू नॉट हैव न्यूक्लियस ना ना न्यूक्लियस नथिबो तो ये पचार व्हिच हैज यूकैरियोटिक सेल्स विथ क्लोरोफिल केउटिरे सुनेष्टीय कोष सहित हरित लवक थाए ठीक अच्छे कौन हो करेक्ट आंसर देखो तार राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी कौन ना आपन देछि ट्राडी सकांसिया ट्राडी आपन कहीपर ट्रेड कांसिया तो आप जनरल देखो ट्राडिंस कैंसिया हो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नेक्स्ट व्हिच एडाप्टेशन कैन हेल्प फिश टू सर्वाइव इन वाटर तो क्यों उपयोजनटी जोगु पानी रे माछ बंची पारे तो जनरली माछ पानी रे बंची पारे कौन पाई ना तार शरीर से टाइप गढ़ाई तो शरीर कौन से टाइप गढ़ाई तो से पानी रे बंची पारे तो कौन हो सुविन्यस्त शरीर तो ऑप्शन बी नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए राइट एटीट्यूड फॉर द टीचर पाई आ भितर क्यों एटीट्यूडटा गोटे माने ठीक नुहे क्यों मनोवृत्तिटा गोटे ठीक नुहे बोली आपको पचार कौन हो माने शिक्षार्थी मानक कौन ना दक्षता भित्तिर तुलना करवा माने कंपेयर करवा पिला भितर तो यहाँ गोटे आप शिक्षकर गोटे कौन राइट एटीट्यूड नुह नेक्स्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज एन आलॉय ऑफ मर्क्यूरी मर्क्यूरी भितर क्योंटी गोटे आलॉय बोली आपको पचार मर्क्यूरी क्योंटी आलॉय तो आलॉय माने कौन जाए मिश्र धातु तो जदि आम देखिए ब्रास देछि ब्रोंज देछि शोल्डर देछि देन जिंक अमालगम देछि तो ये गोटे जब जिनस देखा ब्रास आउ ब्रोंज कथा तो हेनी के ठीक अच्छे देन शोल्डर भी हेनी बाकी रहा ऑप्शन डी यहाँ हो जिंक अमालगम तो आपड़ बहुत रिएक्शन केमिस्ट्री बहुत रिएक्शन पढ़ी थे तो गोटे कॉमन रिएक्शन आप कमेंट सेक्शन में कहे मुझे आपको बहुत थर पढ़े तो आपड़ कहे क्यों रिएक्शन आम जिंक अमालगम यूज करते ठीक अच्छे क्यों रिएक्शन आम जिंक अमालगम यूज करते तो मन रखिए राइट आंसर हो जिंक अमालगम जदि फर्मूला कथा कहवा जेड ब्राकेट रे HG लिखाई थाए अमालगम जिंक अमालगम है तो जिंक अमालगम हो गोटे मर्क्यूरी कौन ना गोटे आलॉय नेक्स्ट व्हिच वर्क इज नॉट डन बाय ट्रांसपिरेशन इन प्लांट तो उद्भिद उच्छेदन द्वारा क्यों कार्यटी हो न थाए उच्छेदन प्रणाली द्वारा उद्भिद क्यों कार्यटी हो न थाए माने धातव लवकर कौन ना धातव पदार्थर मोचन हो न थाए एक्सक्रिएशन ऑफ मिनरल हो न थाए बुझे एक्सक्रिएशन हो न थाए नेक्स्ट एस्ट्रॉइड्स बिटवीन मार्स एंड जुपिटर तो आप जो रहा मंगल और बृहस्पति मध्य ग्रहणपुंज जो रहिले तो से सब कौन कर सूर्य चारिपटे रिवॉल्व कर रिवॉल्व अराउंड दी सन नेक्स्ट ये भी 3 तो यहाँ क्वेश्चन उपर आप रही देखिए नेक्स्ट व्हिच माइक्रोब डज कन्वर्ट
अल्कोहल टू विनेगर बाय एरोबिक फर्मेंटेशन। तो आपन कही क्यों माइक्रोब क्यों माने आपनर क्यों माइक्रोबटा कौन करे ना कन्वर्ट करे क्या ना अल्कोहलटा को विनेगर कन्वर्ट अल्कोहल टू विनेगर अल्कोहल विनेगर को कन्वर्ट करदे केमिति ना बाय एरोबिक फर्मेंटेशन प्रक्रिया रे कौन हो करेक्ट आंसर। तो ये मन रखिए गोटे इंपोर्टां क्वेश्चनटा। तो अल्कोहल विनेगर को कन्वर्ट करे एसिटोबैक्टर गोटे कौन ना गोटे बैक्टेरिया जी की कन्वर्ट करता है। ठीक अच्छे तो ऑप्शन नंबर बी हो एसिटोबैक्टर। तो ये कौन ना ये ऑक्सीजन प्रेजेंस रे करता है ना ऑक्सीजन एब्सेंस रे करता है। तो ये मन रखिए ये क्वेश्चन ही पचारे। तो एसिटोबैक्टर जो कन्वर्ट करता है अल्कोहल को विनेगर बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रेजेंस रे करता है। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप ऑफ लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग रो क्यों गोटे स्टेप नुहे। तो लेसन प्लानिंग कथा जी इंट्रोडक्शन प्रेजेंटेशन इवालुएशन किंतु समरी नुहे। तो सारांश हो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट व्हिच इज टीचर बेस्ड इन ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ साइंस टीचिंग। पर्यवेक्षण पद्धति विज्ञान शिक्षादान रे क्योंटी शिक्षक केंद्रिक कौन शिक्षक केंद्रिक माने आपणकर टीचर बेस्ड क्योंटी टीचर बेस्ड उद्देश्य वर्णन डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ना ग्रुप डिस्कशन ना कंक्लूजन ना एक्सपेरिमेंटेशन कौन है। तो ऑप्शन ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट उद्देश्य वर्णन। ठीक अच्छे नेक्स्ट हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ व्हाइट ड्राफ्ट स्टार्स व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस माने आपन कहला श्वेत बामन आपन देछि तारा र नियम किए बाहर करथिले। तो एटा गोटे क्यों प्रकार क्वेश्चन। तो एटा गोटे कौन ना आपन गोटे नॉलेज टेस्ट करिया पे क्वेश्चन पचराई कौन नॉलेज बेस्ड। नेक्स्ट व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट एप्लिकेबल फॉर ब्लैक सॉइल। तो ये गोटे क्वेश्चन अच्छी ब्लैक सॉइल कथा यदि कहबा जनरली सब पचारे ईवीएस रे ब्लैक सॉइल पे आपनर कॉटनटा बहुत उपयोगी कॉटनटा आपनर ब्लैक सॉइल होता है। ब्लैक सॉइल जदि हम कहबा आपनर जनरली गुजरात आड़े बेसी देखा जाए गुजरात मध्य प्रदेश से टाइप रे आपनर से एरिया रे ब्लैक सॉइल आपनर मिलता है। ठीक अच्छे ये बही क्यों स्टेटमेंट एप्लिकेबल नुहे ब्लैक सॉइल पे नॉट एप्लिकेबल। तो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन सी कौन हो ना आपणकर एक्सेस मैंगानिज एंड आयरन सॉल्ट इन इट माने आधे मैंगानिज और आयरन अधिक मात्रा थाए ठीक नुह। नेक्स्ट हूँ व्हिच कैरियर वाज द कॉज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 टू टेक शेप ऑफ पैंडेमिक। तो पैंडेमिक आपनर कोविड-19 टा क्या होता मैन मान मनीष मान क्षेत्र में होता। नेक्स्ट आपन देछि क्वेश्चन नंबर 146 ऑन टीचिंग फोटोसिंथेसिस द टीचर गेव इट्स डेफिनेशन। फोटोसिंथेसिस पढ़िया को जाए टीचर तार कौन संज्ञा प्रथम देले ही रोड इट ऑन दी ब्लैक बोर्ड ता विषय किसी लिखिले डिस्कस्ड द लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन इन्वॉल्व इन इट तार जो आपनकर लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन आलोक प्रक्रिया और अंधार प्रक्रिया रहा ता रिलेटेड आपनकर डिस्कसन कले ही रोड द रिलेटेड मेन आइडियाज ऑफ इट ऑन दी ब्लैक बोर्ड रे तार किसी मेन पॉइंट सब डिस्कसन कर लिखिले एट लास्ट ही गेव दी होमवर्क टू द स्टूडेंट। तो माने पढ़ा शेष में से कौन कले ना कि होमवर्क पिला देले व्हिच टाइप ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन इट। तो यहाँ गोटे क्यों टाइप एजुकेशन बोली आम कहवा ऑब्जर्वेशन ना डिस्क्रिप्शन ना डिस्क्रिप्टिव ना आपनकर एग्जिबिशन बेस्ड ना प्रोजेक्ट बेस्ड। तो आम यहाँ कहवा व्याख्यानमूलक कहवा ना नहीं कौन कहवा डिस्क्रिप्टिव। तो ऑप्शन नंबर बी डिस्क्रिप्टिव। नेक्स्ट ए ग्रुप ऑफ सेल्स वेर ऑब्जर्व्ड आफ्टर द रिडक्शन डिवीजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज इंडिकेट द गामेट्स ऑफ इट्स मेल पैरेंटल जनरेशन। तो मेल पैरेंटल जनरेशन कथा जी कहला एक्स आ वाई कौन हम एक्स आ वाई। तो ऑप्शन नंबर आपनर हो देखु कौन हो ना डी हो मेल पैरेंटल जनरेशन कथा जी कहला एक्स आ वाई फीमेल कहते एक्स एक्स करते किंतु मेल जेहेतु ऑप्शन डी हो करेक्ट। नेक्स्ट आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन पचारा व्हिच इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिगरेशन इंडिकेट कार्टन। तो ये गोटे इंपोर्टेंट जिन शिखार अच्छी मन रखिए मुझे जितटा पॉइंट कहबी। ठीक अच्छे तो आपड़ क्यों जानवे जे क्यों कॉन्फिगरेशन आपंकर कौन ना कार्टन को डिनोट करोटा A9 को डिनोट करमी क्यों प्रोसेस रे जानवे। तो आर गोटे प्रोसेस अच्छी सिंपल कार्टन हम केते कार्टन हम। तो कार्टन हम केते ना जिते नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरल प्रोटॉन ये देती। तो जिते नंबर ऑफ प्रोटॉनटा कौन हम ना इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन संख्या प्रोटॉन संख्या जदि बड़ है इलेक्ट्रॉन संख्या जदि प्रोटॉन संख्या बड़ है देन आम जाना कार्टन जदि प्रोटॉन संख्या कम है आम जाना आनायन इक्वाल है तो सेटा न्यूट्रल। ठीक अच्छे तो ये आपको पचार कार्टन माने ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ प्रोटॉन रहा तो ग्रेटर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा 17 प्रोटॉन अच्छी 17 इलेक्ट्रॉन अच्छी यहाँ न्यूट्रल होगा ना देन हूँ
15 प्रोटॉन अच्छी 16 सॉरी 15 इलेक्ट्रॉन अच्छी 16 प्रोटॉन अच्छी 15 प्रोटॉन अच्छी सॉरी 15 इलेक्ट्रॉन अच्छी 16 प्रोटॉन अच्छी तो यहाँ आप नंबर ऑफ प्रोटॉनटा ग्रेटर देन अच्छी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठारू आउ कौट देखा कि अच्छी देन सी जदि आसवा इलेक्ट्रॉन अच्छी 19टा प्रोटॉन अच्छी 17टा तो यहाँ हेनी एटी नंबर ऑफ प्रोटॉन अच्छी 9टा एटी अच्छी 10टा तो देखो सबुठ जदि आम देखा ऑप्शन बी रे केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर कारण आमको कॉन्सेप्ट कहूँ कैप्टेन होगाक हेले तो आमर प्रोटॉन संख्याटा इलेक्ट्रॉन संख्या ठारू बड़ होगा उचित तो ऑप्शन बी से साटिस्फाई कर तो ऑप्शन बी करेक्ट हो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन ना 149 देला आपन को इंडिकेट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन एक्सपेरिमेंट प्रोसेस एजुकेशन तो आपन को क्वेश्चन आपन को प्राय तो ठीक से विजिबल जब न हो तो मुझे आपन को शेयर करदेवी तो आपन काइंडली देखी दिंतु यहाँ आपन को क्लीयर अच्छी ओडिया प्राय तो क्लीयर अच्छी तो आपन काइंडली जब न देखा हो आपन कमेंट सेक्शन में कहे पीडीएफ आपन पाइबे पीडीएफ पाइबे मुझे आपन को पढ़ी कहीदे इंडिकेट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन एक्सपेरिमेंट प्रोसेस एजुकेशन है तो भितर परीक्षण पद्धति शिक्षादान में सोपान गुड़िक ठीक क्रम सूचा माने आप सूचा तो करेक्ट आंसर हो मन रखिए ए प्रोब्लेम प्रेजेंटेशन फास्ट देन अंडरस्टैंडिंग देन हूँ अंडरस्टैंडिंग द प्रोब्लेम देन हूँ आसम्पशन देन हूँ एक्सपेरिमेंटेशन देन हूँ इनफरेन्स है नेक्स्ट हूँ लास्ट क्वेश्चन आमर 150 इन थर्मोकेमिकल वेल्डिंग एल्यूमिनियम इज यूज्ड बिकज तो ताप रासायनिक झड़े वेल्डिंग रे एल्यूमिनियम व्यवहार करा जाए कारण कौन ना एल्यूमिनियम यूज करा जाए कारण एल्यूमिनियम हूँ गोटे कौन ना गोटे तार अधिका आफ्फिनिटी रोचे है एल्यूमिनियम हाज मोर आफ्फिनिटी फॉर ऑक्सीजन तो ऑप्शन नंबर बी है तो ऑप्शन बी हो करेक्ट तो ओवरऑल आम डिस्कसन कले 2021 पेपर 2 डिस्कसन कले जोटा कि साइंस पिलानकर जदि आपको वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे सांग सहित वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को जब आप फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करनथिबे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे एपरी लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबे सो थैंक यू।